मंडे नाइट रॉ हो चुकी है खत्म और वी वांट कोडी मूवमेंट जो है भाई स्ट्रॉन्गर देन एवर। क्या हुआ आज रॉ में? क्या डब्ल्यूडब्ल्यू ने कोई आंसर्स दिए, कोई रिस्पांस दिया कि क्या आखिर कोडी रोड्स की डायरेक्शन रहेगी रेसलमेनिया में, या फिर अपने आंसर्स मिलने के बजाय हमें और भी ज्यादा कंफ्यूजन मिल रही है कि कोडी रोड्स का रेसलमेनिया का रूट क्या रह सकता है? सारी चीजें डिस्कस करेंगे। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखते रहें गाइस। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं आयुष, आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और ये है हमारा मंडे नाइट रॉ का रिव्यू फॉर February 5, 2024। और बिना टाइम वेस्ट करे सीधा स्टार्ट करते हैं, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यू ने डेफिनेटली रिकॉग्नाइज करा, सेंट लुइस जहां पे आज रॉ हो रही थी, रिकॉग्नाइज करा कि ये वी वांट कोडी वाली जो चीज है हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग साइंस लेके आए हुए थे, ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं डब्ल्यूडब्ल्यू ने ही लोगों को साइन दिए थे, बिकॉज सारे साइन सेम थे, तो सारे लोग सेम साइन तो बना के लाएंगे नहीं। तो यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू एक्नॉलेज कर रही थी डेफिनेटली जो सोशल मीडिया पे हुआ। माइकल कोल कहते हैं कि भाई इफ यू आर लिविंग अंडर अ रॉक तो शायद तुम्हें पता नहीं हो लास्ट 3 डेज में क्या हुआ है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू का ट्रेंड काफी इस समय हाई चल रहा है। तो बहुत सारे हिंट्स मिल रहे थे और शो को स्टार्ट करते हैं। द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस, इससे पहले स्मैकडाउन का पूरा रिकैप दिखाया जाता है रॉक, कोडी और रोमन वाली सेगमेंट का, और उसके बाद कोडी की चैंट्स हो रही हैं, वी वांट कोडी की चैंट्स हो रही हैं, और सेथ रॉलिंस आते हैं और उसके बाद उनको काफी लाउड पॉप मिल रही थी, लोग उनका गाना गा रहे थे, और रोमन रेंस को बहुत कम रिस्पांस यहाँ पे रॉलिंस ने दिया। इतना मजा मुझे नहीं आया जितनी बेइज्जती रोमन ने सेथ की करी थी। सेथ ने कोई इतना खास रिप्लाई दिया नहीं, सिर्फ उन्होंने मेंशन करा कि उनको एक्चुअली में कितनी बड़ी पॉप हो रही है, और रोमन रेन को उन्होंने गलत प्रूव यहाँ पे कर दिया। और जब सेथ यहाँ पे फाइनली थोड़ा शांत होते हैं, रॉक की सक्स की चैंट शुरू हो जाती है, और सेथ रॉलिंस उसके बाद बोलते हैं भाई ये चीज मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, और माइकल कोल कमेंट्री पे बोलते हैं इज इट 1996 अगेन? क्या ये वो एटीट्यूड एरा का टाइम आ गया है क्या? भाई रॉक को बू हो रही है, क्या चल रहा है यहाँ पे? और रॉलिंस यहाँ पे सरप्राइज थे, लेकिन वो कहते हैं मैं खुद आंसर्स का वेट कर रहा हूँ, मुझे पता है हम सब आंसर्स का वेट कर रहे हैं, तो आई एम गोइंग टू कॉल आउट कोडी रोड्स। कोडी आते हैं बाहर, अनबिलीवेबल रिस्पॉन्स, अनबिलीवेबल चीयर्स, और यहाँ पे बेसिकली कोडी रोड्स जैसी रिंग में आगे खड़े होते हैं, वी वांट कोडी की चैंट, उनका नाम इतना चैंट हो रहा है, और कोडी जो है उनका चेहरे पे एक मायूसी तो दिख रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो अप्रिशिएट कर रहे थे क्राउड कितना ज्यादा उनको यहाँ पे चीयर्स कर रहा है। तो सेथ रॉलिंस बेसिकली यहाँ पे बोलते हैं कोडी को कि भाई देखो मुझे पता है कि तुम्हारे साथ बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन क्या तुम मेरे से एक मैच लड़ना चाहते हो? और लोग इसको बहुत ही गंदे तरीके से बू करते हैं, क्योंकि वो कोडी से एक आंसर मांगते हैं। वो कहते हैं मुझे पता है मैं तुमसे पहले भी लड़ा हूं, लेकिन अपने आप को प्रूव करने के लिए कि अभी मैं बेस्ट हूं, मुझे बेस्ट से लड़ना पड़ेगा, और तुम हो कोडी रोड्स द बेस्ट। और इस पूरे आइडिया को लोग हेट कर रहे थे, बू कर रहे थे कि रॉलिंस वर्सेस कोडी हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। लेकिन बाहर आ जाते हैं ड्रू मैकिंटायर, इससे पहले कोडी रोड्स कुछ अपना आंसर देते, और बेसिकली ड्रू आके कोडी को बोलते हैं भाई देखो सारे फैंस को पता है, हमको पता है क्या चल रहा है, लेकिन तुम्हें सिंपली जाना चाहिए रोमन के पास और अपनी स्टोरी खत्म करनी चाहिए, तुम्हें किसी को लेट डाउन नहीं करना चाहिए, और ये सेगमेंट जो है पूरी मेरे और रॉलिंस के बीच में होनी चाहिए थी, क्योंकि मैं वो बंदा होना चाहिए जो रॉलिंस के साथ लड़ेगा एट रेसलमेनिया फॉर दैट टाइटल। और ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक पे भी शॉट लेते हैं, जो इनिशियली रॉलिंस से लड़ने वाले थे, और उन्होंने टी शर्ट पहन रखी थी सीएम पंक से रेसलमेनिया मेन इवेंट 2024 टू 2024, और उस पे वो बैठे हुए हैं वहां पे अपने ग्रेव यार्ड में। तो ये चीज ऑफिशियली एक शर्ट बना दी गई है, जो कि फनी चीज थी। लेकिन यहाँ पे बोलते हैं ड्रू मैकिंटायर की देखो भाई रोमन रेंस से कोई शायद इसलिए नहीं लड़ना चाहता, बिकॉज सबको पता है कि मैच एंड क्या होगा, उसकी फैमिली उसको हेल्प करेगी और वो मैच को जीत जाएगा। लेकिन सेथ रॉलिंस कहते हैं ड्रू मैकिंटायर को कि भाई तुम्हें क्या लग रहा है कि अगर मैं कोडी से बात नहीं कर रहा होता तो तुम्हें क्यों मौका देता? तो ड्रू कहते हैं भाई देखो मैं जबकि 2 बार तुमसे हारा, सेथ तुम्हें पता है वो चीज कैसी थी, और इनफैक्ट सेथ तुम तो खुद हार चुके हो कोडी से 3 बारी। तो ड्रू मैकिंटायर यहाँ पे सेथ को काफी जो है बोलने की कोशिश कर रहे थे कि मैं बेटर हूं एज अ कंटेंडर फॉर यू, और कोडी को यहाँ पे ड्रू बात ही नहीं करने दे रहे थे। और एट द एंड ड्रू अपना ग्लासगो किस हेडबट लगाते हैं सेथ पे, सेथ वहां नीचे गिर जाते हैं, कोडी हैड टू सेव सेथ। तो ये पूरी सेगमेंट खत्म हो गई और कोडी ने कुछ ज्यादा बोला नहीं, और हम अपने आंसर्स जो हैं अभी भी यहाँ लेने के लिए बैठे थे कि डब्ल्यूडब्ल्यू क्या करेगी। और पूरे शो में डब्ल्यूडब्ल्यू आज बार बार बोल रही थी कि थर्सडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जहां पे अभी रॉक वर्सेस रोमन जबकि ऑफिशियल नहीं हुआ है, लेकिन आमने सामने आने वाले कॉन्फ्रेंस में क्या ये मैच ऑफिशियल होगा, क्या डायरेक्शन होगी, वहां पे कोडी सेथ भी होंगे। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही जाके पता लगेगा कि डब्ल्यूडब्ल्यू के रियल प्लान्स क्या हैं। लेकिन कोडी रोड्स ने एक ट्वीट करी आज अपने ट्विटर पे कि भाई देखो मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूं जो लोग तुम सपोर्ट कर रहे हो, बट ट्रस्ट मी। और जब कोडी बोल रहे हैं ट्रस्ट मी, आई डोंट नो उसका क्या मतलब है, किस चीज में हम ट्रस्ट करें? भाई कोडी को तो हमेशा से हम ट्रस्ट कर रहे हैं, डू वी ट्रस्ट द डब्ल्यूडब्ल्यू कि वो चीज करेंगे?
जो सारे फैंस मांग रहे हैं। लेकिन ड्रू मैकिंटायर को बैकस्टेज फाइन भी करा जाता है एक इंजर्ड चैंपियन जो कि मेडिकली कंपीट नहीं था उसको अटैक करने के लिए, और सीएम पंक को भी लास्ट वीक अटैक करने के लिए, एंड दैट इज व्हाई ड्रू मैकिंटायर इज फाइन। उनके बारे में अभी बात करते हैं बिकॉज इस पूरी सिचुएशन में अगर कोई अच्छा लग रहा है तो वो है ड्रू मैकिंटायर। इसके बाद फेटल 4-वे टैग टीम मैच हुआ। जॉनी गार्गानो एंड टोमासो चांपा DIY ने हरा दिया इंपीरियम और न्यू डे को, और साथ के साथ द क्रीड ब्रदर्स को भी। अनबिलीवेबल टैग टीम मैच था, और अगर कोई मुझे बोलेगा कि टैग टीम डिवीजन में क्या कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है तो फाइनली ऐसा लग रहा है कि हो रहा है, क्योंकि उस तरफ है पीट डन और टाइलर बेट, और अब इस तरफ है DIY। फॉर्मर NXT पूरा कलर देखने को मिलेगा इस वीक स्मैकडाउन में, जब ये नंबर 1 कंटेंडर्स मैच होगा जजमेंट डे के लिए। और आई थिंक आज जो ये मैच हुआ अनबिलीवेबल, इसके अंदर मोमेंट्स थी। क्रीड ब्रदर्स क्या कमाल है, इवेंचुअली उन्होंने एक दिन चैंपियनशिप जीतनी ही है, आज उन्होंने ये बात प्रूव कर दी। लेकिन स्टोरी लाइन वाइज सेंस बनता है कि अभी ज्यादा नॉन टीम्स को मौका दिया जाए, बट दिस वाज एन अनबिलीवेबल मैच। एलिमिनेशन चेंबर क्वालिफायर था बेकी लिंच और शेना बेजलर के बीच में, क्योंकि ये चेंबर मैच डिसाइड करेगा कि रिया रिप्ली का रेसलमेनिया अपोनेंट कौन होने वाला है, और बेकी ने यहाँ पे हरा दिया शेना को। ये भी एक डिसेंट मैच था। एक चीज जो मैंने नोटिस करी वो ये कि आज मैचेस को काफी टाइम दिया जा रहा था, भले वो वुमेन्स मैच हो, मिक्स टैग टीम हो, कुछ भी हो, तो इससे भी पता लगता है कि ट्रिपल एच के पूरे फिंगरप्रिंट्स थे आज शो के ऊपर। रिया रिप्ली आती है रिंग में, वो बहुत गुस्से में थी, नाया जैक्स को सीधा कॉल आउट करती हैं बिकॉज शी वांट्स टू फाइट नाया जैक्स, पर अपेरेंटली वो यहाँ पे उनको अलाउड नहीं था बाहर आना, उनका टाइम नहीं था। और एडम पियर्स बाहर आते हैं, रिया को कहते हैं ठीक है भाई तुम्हें मैं मैच देता हूँ एलिमिनेशन चेंबर में, पर अभी तुम्हें यहाँ से जाना होगा ताकि हम शो को आगे बढ़ा सकें। पर नाया जैक्स आती है यहाँ पे और अटैक कर देती है रिया रिप्ली को। इनके बीच में एक ब्रॉल हुई जहाँ अपर हैंड मिलता है नाया को, पर नाया वर्सेस रिया विल हैपन एट एलिमिनेशन चेंबर। इंटरेस्टिंग रहेगा देखना गाइज। नाया अच्छी लग रही हैं अभी फाइनली एक इतने टाइम के बाद। आई होप कि वो जो मैच देंगी रिया के अगेंस्ट एट द चेंबर पेपर व्यू वो बैक कर पाए इनकी इस चीज को, ताकि हम नाया को भी एक एज इंपॉर्टेंट कैरेक्टर या फिर एक सुपरस्टार देख पाए इन दिस विमेंस डिवीजन। इसके बाद मिक्स टैग टीम मैच हुआ जहां आइवर और वल्हाला ने हराया अकीरा टोजावा और मैक्सिन डुप्री को। यहाँ पे कुछ भी इतना खास नहीं था। मिस का मैच होता है JD मैकडोना के साथ, और इससे पहले बैकस्टेज R-Truth वापस आ जाते हैं और ज्वाइन कर लेते हैं जजमेंट डे को बैकस्टेज, और डेमियन प्रीस्ट उनको कहते हैं भाई ठीक है तुम आराम से यहाँ पे बैठ के अपना ही घर समझो इस चीज को। तो अभी नहीं पता क्या चल रहा है R-Truth के साथ एग्जैक्टली, लेकिन वो मैच के बीच में क्राउड में टी-शर्ट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे फ्री में जजमेंट डे की, और ये पूरी चीज एक डिस्ट्रैक्शन बन गई। डोमिनिक को उन्होंने टी-शर्ट पहना दी और मिज अपनी स्कल क्रशिंग फिनाली लगा के JD मैकडोना को हरा देते हैं। मैच के बीच में JD मैकडोना का फाइनली जो कैश कट था वो लेके आते हैं R-Truth, और JD जबकि पैसे पकड़ लेते हैं, उसी वजह से वो मैच हार भी गए, और R-Truth मैच के बाद इस पैसों को इकट्ठा कर रहे थे। अब नेक्स्ट वीक यहाँ R-Truth का मैच JD मैकडोना के साथ होगा, तो ये चीज चलती जा रही है, खिंचती चली जा रही है। कब तक चलेगी भाई इसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ये हमें आज देखने को मिला। एक चीज मैं जरूर बोलूंगा कि डेमियन प्रीस्ट का क्या होगा एज द मनी इन द बैंक विनर, अभी तक कोई आइडिया दूर दूर तक नहीं लग रहा है। जे ऊसो ने चैलेंज करा आज गुंथर को फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, एंड द रिंग जनरल वाज आउट यहाँ पे टू सेलिब्रेट 600 डेज ऑफ हिज इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप रेन। और गुंथर बाहर आके कहते हैं कि देखो भाई मुझे अब कोई सेलिब्रेशन की जरूरत नहीं है, क्लियर है बात कि मैं 700 800 900 दिन भी पूरे करूंगा एज अ चैंपियन, और अब कोई कंपटीशन नहीं बचा यहाँ पे मेरे लिए। जे आते हैं बाहर, अनबिलीवेबल रिएक्शन, क्राउड नाच रहा है यहाँ पे, पैट मैकफी नाच रहे हैं, एक पूरा माहौल बना दिया जे ऊसो ने। और फाइनली यहाँ पे गुंथर अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ जय तुमने बहुत सारी चीजें कर ली, तुमने नचा दिया सबको, बहुत अच्छी बात है। और बदले में जे भी पूरी रिस्पेक्ट देते हैं गुंथर को कि देखो भाई मैं कोई डिसरिस्पेक्ट यहाँ पे तुम्हारी करने नहीं आया हूँ, जो तुमने किया है वो बहुत बढ़िया बात है। तो गुंथर भी कहते हैं भाई ठीक है तुमने मुझे एक्नॉलेज किया, तुम भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टैग टीम चैंपियनशिप्स के पार्ट हो, लेकिन एक बात मैं जरूर बोलूंगा कि तुमने जो भी किया है सिर्फ 50% एफर्ट तुमने किया है, क्योंकि बाकी एफर्ट तुम्हारे भाई का था। वो कहते हैं लेकिन मेरी टाइटल रेन में जितना भी काम मैंने किया इन 600 दिन में वो 100% मेरा एफर्ट है। और वो कहते हैं यहाँ पे जे ऊसो कि भाई तुम मेरे बारे में जो भी बोल सको, लेकिन अगर कोई बंदा है इस इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए तुम्हें हराने के लिए तो वो मैं हूं, यीट। तो गुंथर यहाँ पे कहते हैं कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस जे, 15 साल हो गए लेकिन फाइनली तुम्हें रियलाइज हो गया कैसे अपनी फैमिली की शैडो से बाहर आना है, और तुम अपने आप पे भी अब कुछ कर सकते हो। लेकिन गुंथर कहते हैं मैं तुम्हें ऐसा मारूंगा भाई अगर तुम मुझको चैलेंज करते हो फॉर दिस टाइटल, जितना कभी तुम्हारी खुद की फैमिली भी तुम्हें नहीं मार पाई, और इतना मारूंगा कि उसके बाद तुम्हें याद आ जाएगा, तुम उस डे पे वापस चले जाओगे जब लोग तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बीच में फर्क नहीं बता पाते थे। और यहाँ पे वो थोड़ा धक्का सा देते हैं जे ऊसो को, और जे वापस अटैक करते हैं, बट ऑब्वियसली इंपीरियम यहाँ पे थी तो गुंथर को अपर हैंड मिला।
अब गुंथर कैन नॉट ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया वीजा रीजंस की वजह से, तो उनका मैच जे के साथ वहां नहीं होगा, लेकिन मे बी ये हमें देखने को मिल सकता है गाइज एट अ मंडे नाइट रॉ एपिसोड, क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर मोस्ट लाइकली बैक स्टेज थे आज और उन्होंने कन्फ्रंट भी किया इंपीरियम को, वहां गुंथर जबकि नहीं थे, पर क्लियर लग रहा है कि वो ब्रॉक लेसनर के प्लेस में अब ब्रॉन ब्रेकर को डाल दिया गया है एंड ब्रॉन ब्रेकर विल चैलेंज गुंथर फॉर द आईसी टाइटल एट रेसलमेनिया, जहां तक मुझे दिख रहा है। इसके बाद आस्का और कायरी सेन ने हराया केडन कार्टर एंड कटाना चांस को फॉर द वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप्स। ठीक ठाक मैच था, ना बुराई करूंगा ना बहुत अच्छाई करूंगा, क्राउड बहुत ही डेड था इस मैच में, लेकिन इस मैच को भी पूरा अपना टाइम दिया गया। और इस शो का मेन इवेंट आई डोंट नो क्या चल रहा था यहाँ पे, पर कोडी रोड्स अगेंस्ट शिंसुके नाकामुरा एक बुल रोप मैच में एक बार फिर से, आई डोंट नो कि क्यों ये फ्यूड वापस उठाई जा रही है, यहाँ पे क्या करा जा रहा है, पर चलते चलते इन्होंने मैच दिया भाई। मैं कुछ ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं, मिस्ट मारते हैं नाकामुरा, कोडी एक क्रॉस रोड्स लगाते हैं जिसपे किक आउट हो जाता है, बट फाइनली कोडी लो ब्लो करते हैं नाकामुरा को बुल रोप का यूज करके, एक और क्रॉस रोड्स लगा के हरा देते हैं यहाँ पे नाकामुरा को। तो टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कुछ देखने को मिलेगा, कोडी की तरफ से कुछ सुनने को मिलेगा, कुछ आंसर मिलेगा, बट इंस्टेड आते हैं पीछे से ड्रू मैकिंटायर और क्लेम और कर देते हैं यहाँ पे कोडी रोड्स को। तो मंडे नाइट रॉ की एंडिंग आई थिंक मुझे ज्यादा कंफ्यूज कर रही है, मुझे आंसर तो कुछ खास यहाँ पे मिले नहीं। कोडी रोड्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर एलिमिनेशन चेंबर, जो उस मैच को जीतेगा वो सेथ से लड़ेगा एंड प्रोबेबली क्यों हो रहा है उसका कोई लॉजिक नहीं दिख रहा, लेकिन अगर ऐसा है तो भाई फिर से मतलब वही दिमाग घूमने वाली स्टेज पे हम जाते हैं। तो अभी मैं ज़्यादा डीप डाइव नहीं लूंगा यहाँ पे कि क्या WWE दिखा रही है, लेकिन कंफ्यूजिंग ये है और ये भी हो सकता है कि कोडी फाइनली किसी तरीके से रोमन रेंज से ही लड़ें और ड्रू मैकिंटायर बन जाएंगे सेथ रॉलिंस के चैलेंजर, या फिर कोडी वर्सेस सेथ वर्सेस ड्रू एक ट्रिपल थ्रेट भी हो सकता है एट रेसलमेनिया। सो लेट्स सी कि व्हाट दिस लीड्स टू, लेकिन कोडी वर्सेस ड्रू एक पॉसिबिलिटी बन सकती है एट एलिमिनेशन चेंबर, बट कोडी क्यों लड़ेंगे ड्रू से अगर ऑलरेडी ही वॉन द रॉयल रंबल? तो क्वेश्चन मार्क्स अभी बहुत सारे हैं गाइस। अगर आपको ये रॉ का रिव्यू पसंद आया इस वीडियो को लाइक करें, अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।